मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द तो आपने सुने ही होंगे। यही नहीं, आपने एक लाइन और सुनी होगी, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जब हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो हम इन अच्छी बातों को हम फॉलो क्यों नहीं कर सकते। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित ढिंगोन और आज इस वक्त हम बात करने वाले हैं हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जंग जो चल रही है कोरोना से। जंग के अकॉर्डिंग जो चीजें होनी चाहिए वो ना होके कुछ और ही होने लग रहा है। यहां पे लोग बात कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम की, जो कि बहुत ही गलत है। इस समय हम लोगों को एक साथ मिलके इस जंग के अंदर लड़ना है और इस जंग को जीतना है। दोस्तों, अगर हम हिंदू और मुस्लिम करते रहेंगे इस जंग को, हम कैसे जीतेंगे, कैसे हम लड़ेंगे। आप इस जंग को मजबूत नहीं कमजोर कर रहे हैं। एक दूसरे पे इल्जाम लगा के, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा के। तेरा नाम क्या है? घर कहाँ पर है? इतना 30 लोगों के लॉकडाउन में 30 लोगों के क्यों लेके आया है? मालूम क्या मालूम नहीं? तुम लोगों के लिए रूल्स अलग है। अबे तुम लोग क्या कभी सुधरोगे नहीं ना? कभी सुधरोगे नहीं तुम लोग। माना कि मुस्लिमों से भी सबसे बड़ी गलती हम जो कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, माना कि मुस्लिमों से, ये गलती मुस्लिमों से या फिर ये हिंदुओं से, ये शब्द ही गलत है। हम लोगों को ये शब्द ना यूज करके हमें साफ साफ शब्दों में कहना चाहिए, ये उस एक ग्रुप की गलती के कारण जो 30 करोड़ या 40 करोड़ जो हमारे देश में मुसलमान हैं, हम सभी को गलत नहीं ठहरा सकते। उसी को देखते हुए अगर हम कहते हैं कि पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए, जो कि असली में चीज सच्चाई का सामना करिए, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, सच्चाई का सामना करिए। पीएम ने कहा था कि अपने घर से बाहर निकले, अपनी बालकनी के बाहर निकल के तालियां बजाकर या बर्तन थाली बजाकर लोगों का धन्यवाद प्रेषित करना है। तो दूसरी ओर यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि लोग 5 बजे अपने घरों से निकलकर या ढोल ताशे लेकर सड़कों पर आ जाएंगे या राजवाड़ा पहुंच जाएंगे। आपने देखा कि गलती हुई है, लेकिन क्या इस वक्त जो सोशल मीडिया में हो रहा है, फेसबुक के ऊपर एक दूसरे को गाली देना, क्या उससे सॉल्यूशन निकल आएगा? क्या उससे देश से कोरोना भाग जाएगा? क्या उससे सब लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? क्या ये जंग हम जीत सकते हैं? नहीं, सही कहा। और ये बात रही अगर हम मुसलमानों पे उंगली उठाते हैं, तो अगर हम अपने धर्म के अंदर, मैं हिंदू हूं, अगर हम अपने धर्म की बात भी करें, कुछ अंधविश्वासों के कारण लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देखिए ये पिक्चर्स। अब तो मैंने गोमूत्र पार्टी की भी आयोजन अब करने वाले हैं। एक लौंग सिर्फ मुंह में रखो, किसी प्रकार का पूरी वाइब्रेशन इसका हो जाता है और किसी प्रकार का आपको बैक्टीरिया और वायरस आपको वही नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि किस तरीके से हिंदू समुदाय के लोग भी इकट्ठा होके भूल चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना की जंग चल रही है, सब कुछ भूल के वो चले हैं अपनी ही एक अलग दुनिया में। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जी हाँ, हमने ये बातें तो सुनी होगी और समझी भी होगी। क्या इन बातों को हम दोबारा दोहरा सकते हैं? क्या इन बातों को दोबारा समझा सकते हैं? क्या इन बातों को दोबारा याद कर सकते हैं? जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ हमारी हिंदू मुस्लिम
दोस्ती की, हमारे हिंदू मुस्लिम प्यार की, हमारे इस इश्क की जिसमें मुस्लिम दोस्त दिवाली पे होली पे हिंदुओं के घर आते हैं और मुस्लिम दोस्त आते हैं जश्न मनाते हैं। वहीं कुछ क्या बहुत से हिंदू दोस्त ईद के वक्त हम बस यही इंतज़ार करते हैं कि कब हमें आपके यहाँ आने का मौका मिलेगा। आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस वक्त जब पूरा देश इस जंग में लगा हुआ है कोरोना से, हमें एकजुट रहना है, एक साथ रहना है और इस जंग से मिल के लड़ना है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, सभी मेरे मित्रों से, सभी मेरे दोस्तों से, सभी लोगों से कि एक रहिए, शांत रहिए और प्यार को बढ़ाइए, क्योंकि प्यार से दुनिया जीती जा सकती है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा सभी लोगों से कि कुछ ना गलत करिए, कुछ ना गलत कहिए, कुछ ना गलत सोचिए, सिर्फ सोचिए तो सोचिए कि किस तरह से हम एक साथ प्यार के बंधन में बंध सके और इस जंग को जीत सके। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल राइट अवे राइट नाउ। और जो भी हमारे हिंदू दोस्त हैं वो अपने मुस्लिम दोस्तों को ये मैसेज सेंड करिए शांति का, और जो मुस्लिम दोस्त हैं वो अपने हिंदू दोस्तों को ये मैसेज सेंड करिए शांति का और दोस्ती का। प्यार को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे हम और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा, किसी को अल्लाह चाहिए तो किसी को राम चाहिए, कुछ दिन के लिए बख्श दो, खुदा को भी आराम चाहिए। So stay home, stay happy and stay safe. God bless you and see you next time.